लखनऊ में धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। बालाजी महासभा की ओर से शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में अनेक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बड़ा ही जोर शोर से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हजरतगंज के दक्षिण मुखी में दर्शन करते हुए नजर आए, वहीं अगर हम शोभा यात्रा की लगातार बात करें तो इस वक्त शोभा यात्रा में लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल जी, आइए उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसको किस तरीके से मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें लगातार जिस तरीके से लखनऊ में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं पर यह भव्य शोभा यात्रा है, कितनी खास अलौकिक है। सबसे पहले तो मैं आपको हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और लगातार ये 12 वर्ष पूरे हो गया, ये 13वें यात्रा है और भव्य दिव्य यात्रा है। हम अपने आराध्य को हर साल याद करते हैं। इसके लिए मैं बालाजी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय दीक्षित जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष शीतल तिवारी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अलौकिक शोभा यात्रा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ। आज जहां बालाजी महासभा की जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही, आपको बताते चले इस वक्त जो है बालाजी महासभा शोभा यात्रा में जो महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आज जिस तरीके पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, लखनऊ में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। सुबह कई नेताओं ने चले, वहीं आज शोभा यात्रा भी निकली। ये भव्य अलौकिक शोभा यात्रा कितनी खास अलौकिक। आज हनुमान जन्मोत्सव है। सभी हमारे लखनऊ वासी, प्रदेशवासी, देशवासियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस जन्म जयंती पर प्रत्येक वर्ष की भांति बालाजी महासभा द्वारा एक भव्य यात्रा निकाली जा रही है। सब लोग इसमें हर्ष के साथ हम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और मैं बहुत बधाई देता हूं। और हिंदुत्व हमारा जाग उठा है, सनातन कर्मी इसमें डूब चुके हैं और सब पूरे प्रदेश में बहुत उत्साह के साथ हनुमान जयंती मनाई जा रही है। एक सवाल और है, जिस तरह बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म को लगातार बढ़ावा देते हुए, देखिए राजधानी लखनऊ में बजरंगबली बाबा का एक गढ़ माना जाता है। हम लोग जब ज्येष्ठ माह में जो शुरुआत प्रारंभ हुई थी भंडारों की, वो लखनऊ से हुई थी। एक बड़ी शोभा यात्रा मानी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बड़े ही जोर शोर से मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव। आपको बता दें जिस तरीके से पूरे राजधानी लखनऊ में लोग मना रहे हैं, वहीं बालाजी महासभा की 13वीं भव्य शोभा यात्रा न्यू हैदरगंज से निकाली जा रही। जिस तरीके विधिवत अगर हम बात करें तो इसका आयोजन भव्य होता है और बहुत ही बड़े विशाल रूप में। अगर हम माने यहाँ से 5000 से भी ज्यादा भक्त यहाँ से पहुँचते हो, तड़ियन मंदिर पहुँचते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके का नज़ारा है लगातार आप देख सकते हैं कि भक्त किस तरीके से यहाँ पूरी तरह से मौजूद नजर आ रहे हैं। आइए इसी कड़ी में बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष शीतल तिवारी जी से। जिस तरीके का आपका भव्य आयोजन है, लगातार आप इस तरीके की शोभा यात्रा निकालते रहती है, क्या लगता है जो 13वीं शोभा यात्रा है कितनी खास है आपके लिए? आज ये बालाजी महासभा की 13वीं शोभा यात्रा है, जो कि आज संस्थापक शैलेंद्र तिवारी के नेतृत्व में ये निकलती है। हमेशा 15-16 साल हो रहे हैं मैं संगठन तो हमारे प्रदेश अजय दीक्षित दादाजी और शिपाल सौर्य जी आए, हमारे अतिथिगढ़ लोग यहाँ पे पधारे हैं और बहुत भव्य यात्रा निकलती है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और यही चाहेंगे सभी लोग, हमारे बालाजी महासभा के लोग, इसको इस यात्रा को इतनी भव्य बनाए कि अपने सनातन धर्म को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। जय बालाजी। एक समय था जब हमारे बीच जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी जी नहीं थे, लेकिन अगर आज की बात करें आपने दोबारा उसको फिर से उसी मुकाम पे लाई है और आपने खड़ा किया है, क्या लग रहा है अब किस तरीके से पूरा आपका संगठन जो चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो उनकी कृपा है और बालाजी की कृपा है कि इतना बड़ा संगठन हमारा बल्कि लखनऊ में पूरे यूपी देश में फैला हुआ है। और हमारे सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो संगठन के लोग हैं सब एक से एक अच्छे लोग हैं, जो इस यात्रा में हमेशा हमको सहयोग और सपोर्ट करते रहते हैं और आगे करते भी रहेंगे और इसी तरह हम लोग भव्य यात्रा बनाते रहेंगे। आज की शोभा यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि भव्य और
दिव्य शोभा यात्रा। बोलो बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज का आज हमारे भगवान, हमारे जो अजर अमर हैं चिरंजीव बालाजी का आज जन्मदिन है, और इस वजह से हम लोग आज बालाजी महासभा के थ्रू बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकालते हैं, नाचते घूमते झूमते हुए चलते हैं और बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। और उम्मीद है कि जैसे बालाजी महासभा ने सबको हिंदुओं को एकत्र करके और बहुत अच्छे से यात्रा का शुभारंभ किया है, वो सदियों चलती रहे, यही मेरी सबसे ज्यादा प्रार्थना है। सब लोग जुड़ते रहें, एक रहें, संगठित रहें, ये मेरे सैलू भाई की बहुत इच्छा थी और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनका ये सपना पूरा हो। बालाजी देखिए, अगर हम बात करें तो लगातार देखिए हमारे साथ जो बालाजी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आपको बताते भी चले कि आज बहुचर्चित पार्षद भी हैं रायपुरम के, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम जिम्मेदारियों की बात करें, ये भव्य शोभा यात्रा कहीं ना कहीं आपके भी कंधे पे नजर आ रही है। आप इसमें लगातार कहीं ना कहीं संगठित रहते हैं। इसका आयोजन आज की जो ये भव्य शोभा यात्रा है, भव्य दिव्य अलौकिक जो दिख रही है, क्या लगता है आने वाले समय और कितनी अच्छी होगी? आप तो जानते हैं बजरंग बली की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, सब कार्य अपने आप होते हैं। जैसे अभी हमारे जो मार्गदर्शक हैं, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के प्रतिनिधि हैं माननीय दिवाकर जी, जैसे उन्होंने बताया कि बजरंग बली के कार्य के लिए किसी कुछ करने का आवश्यकता नहीं, वो क्योंकि वो अमर हैं, अजर हैं, वो अपना कार्य खुद देखते हैं। ये उनकी दया है हम लोगों के ऊपर, जो हम लोग ये कर रहे हैं। वरना किसकी हैसियत है कि जब तक ईश्वर न चाहे अपना काम करवा ले, संभव नहीं होता। और हम लोग इसीलिए इसी कड़ी में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक सवाल और उठता है, अगर हम बात करें तो जिस तरह की ये भव्य शोभा यात्रा है, इसमें 5000 से भी ज़्यादा व्यक्ति यहाँ से राजाजीपुरम तड़ियन मंदिर तक पहुँचता है। बहुत बड़ा आयोजन होता है। इस आयोजन को किस तरीके से सजोने का काम किया जाता है? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शीतल तिवारी जी, हम लोग पूरी बालाजी महासभा की टीम, मानसी जी, ये लोग हम लोग कम से कम 6 महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू करते हैं और पॉइंट वाइज इसको पहले विवरण नोट करते हैं, कहाँ कैसे क्या व्यवस्था होगी, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने उसका भव्य आयोजन करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से भव्य और दिव्य अलौकिक शोभा यात्रा, जो कि बालाजी महासभा की शोभा यात्रा है। लगातार मैं दिखाना भी चाहूँगा। देखिए, ऊँट है, ऊँट के बाद लगातार अगर हम बात करें घोड़े हैं, घोड़े पे बच्चे तैयार नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं हनुमान जी, जिनको हम बालाजी बोलते हैं, बालाजी रथ पे सवार हैं और उस रथ पे सवार पूरी तरह से लोगों को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ देखिए किस तरीके से पूरी तरह शोभा यात्रा को सजोया जा रहा है। और इस शोभा यात्रा में लगातार अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं आज यहाँ पर बच्चे सुंदर सुसज्जित बने हुए भी नजर आ रहे हैं। 70 से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उन बच्चों को यहाँ पर झांकी के रूप में तैयार कर दिया गया है। ये देखिए सुंदर सुंदर बच्चे जो कि ईश्वर के रूप में तैयार हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो ये यात्रा लखनऊ में सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है, अपने आप में एक बड़ी यात्रा। आपको मैं यहीं से दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ से देखिए किस तरीके की यात्रा, सामने शंकर जी रथ में हैं और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी साफ नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके का आयोजन है वो आयोजन कहीं ना कहीं अपने आप में एक भव्य दिव्य अलौकिक है। इस शोभा यात्रा के लिए लोग सालों इंतजार करते हैं कि आखिर कब हनुमान जन्मोत्सव आएगा और इस शोभा यात्रा का हम पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आज भी लोग हर्षोल्लास नाचते गाते इस शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ। अगर बात करें तो MLC रामचंद्र प्रधान जी हमारे साथ हो, जो कि भव्य और शोभा यात्रा में लगातार अगर हम बात करें तो 13वीं शोभा यात्रा है और आज लखनऊ में जगह जगह हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार लखनऊ में हम देख रहे हैं धर्म संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं तब से लगातार बढ़ा। आज जो हनुमान जन्मोत्सव है वो कितना खास माना जा रहा है? देखिए, आज हनुमान जी की जयंती के अवसर पर सिर्फ लखनऊ में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और ये पूरे देश में एक सनातन धर्म के मानने वाले लोगों में एक उत्साह है। और पहले के सरकारों में तो सनातनियों को इतना होपलेस कर देते थे, अगर कोई टीका लगा के भी होता था तो उसका भी मजाक उड़ाने का काम पिछली सरकारों में हुआ करता था। आज मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में आज सनातनियों का सम्मान बढ़ा है और इसलिए हम गर्व से कहना चाहिए, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं और हम अपनी संस्कृति को, जहाँ पर सरकार ने
तमाम विकास के कार्य किए कि वहीं पर अपनी आस्था को बनाने के लिए बड़ा काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार और धर्म बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर में आज जो है हनुमान जन्मोत्सव को लेकर छुट्टी है, लेकिन राजधानी लखनऊ में नहीं। देखिए, ये हम लोग लखनऊ के सब लोग हैं, सब लोग राजधानी में बहुत खुशी से मना रहे हैं और इसमें छुट्टी और न छुट्टी का कोई प्रश्न नहीं है और बिना छुट्टी के भी लोग अपने धर्म को मान रहे हैं, लोग खुशी मना रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आगे छुट्टी जरूर होगी। अभी देख रहे थे हमारे साथ रामचंद्र प्रधान जी थे, जिन्होंने शोभा यात्रा में शामिल हुए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ। प्रदेश मंत्री इस समय अभिजात मिश्रा हमारे साथ। अगर हम बात करें लखनऊ में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही बढ़ चढ़ के मनाया और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, लगातार सनातन को बढ़ावा। आज की जो शोभा यात्रा रही, आज का जन्मोत्सव कितना खास और कितना अलौकिक देख रहे हैं? देखिए, वैसे भी लखनऊ जो है हनुमान जी को ही समर्पित है और लखनऊ में कोई भी ऐसा शायद ही हो जो बजरंगबली का भक्त ना हो, तो इसको एक विशेष रूप से हनुमान जी का ही शहर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्त नहीं है। हालांकि बजरंगबली तो पूरा यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह व्याप्त हैं, हर व्यक्ति के हृदय में व्याप्त हैं। और जिस प्रकार से हमारी ये यात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ये एक बहुत अच्छा माहौल की शक्ति का उपासना का दिन है आज का दिन जो है, क्योंकि बजरंगबली शक्ति के ही आराध्य माने जाते हैं। जिसको शक्ति चाहिए हो, बल विद्या बुद्धि जो चाहिए हो, तो बजरंगबली की शरण में जाता है। और बजरंगबली हमेशा अच्छे लोगों को जो है आशीर्वाद देते हैं, उनके जीवन में कष्टों को हरते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। और जिस प्रकार से भारतवर्ष में बजरंगबली और प्रभु श्री राम की जो साधना बढ़ती जा रही है, और आप देख रहे होंगे तमाम प्रकार की शक्तियां भी बजरंगबली नष्ट करते जा रहे हैं। जिस तरह के शक्तियों की नष्ट की बात की और दुष्टों का संहार की बात हो रही, ऐसे में एक सवाल और उठता है कि सनातन धर्म की हम लगातार बात कर रहे हैं और सनातन को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन विपक्ष आप पर हमला बोल रहा है कि केवल विपक्ष हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है कि भाजपा केवल दिखावा कर रही। अगर ऐसा था तो आज छुट्टी क्यों नहीं की? देखिए, आज के दिन जो है वो अपने आप में अद्भुत है और छुट्टी होना या ना होना एक अलग विषय है। ये तो वो लोग हैं, जब आपको इतने समय तक जो है अवसर मिला, आप लोगों ने क्या किया? सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के दीजिए, देखने की आवश्यकता है। और छुट्टी का दिन न होने के बाद भी मंदिरों में जिस प्रकार से जमावड़ा लगा हुआ है, लोग सड़कों पर यात्रा निकाल रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है कि उनके लिए सनातन धर्म और प्रभु बजरंगबली प्रभु श्री राम के लिए जो आस्था है वो अपने आप में अद्भुत है। 2027 को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बार बार मोदी सरकार, बार बार योगी सरकार। अभी आप देख रहे थे कि अभिजात मिश्रा जी से बात की गई, जिस तरीके अभिजात मिश्रा ने बताया कि किस तरीके से प्रदेश में लगातार कहीं न कहीं बैठकें की जा रही हैं और 2027 अब दूर नहीं, जहां पर सनातन धर्म को लगातार बढ़ाने की तो बात है, वही आज भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ। भव्य दिव्य अलौकिक शोभा यात्रा आज यहाँ निकाली जा रही। वैसे तो लखनऊ में जगह जगह हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ पर कितना खास और कितना? देखिए, ये बहुत लंबे समय से बहुत ही भव्य आयोजन, सभी यहाँ पे हनुमान जी के भक्त जो हैं वो एकत्रित होते हैं और सब लोग एक भक्ति की भावना से इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं और सब बड़े बुजुर्ग परिवार, छोटे बच्चे, सब लोग इसमें उत्सव की तरह से मनाते हैं। आप देख रहे हैं आदरणीय दिवाकर त्रिपाठी जी भी हम लोग के बीच मौजूद हैं। सुबह हनुमान सेतु पे एक भव्य आरती का और दर्शन का आयोजन हो रहा है और सभी हनुमान भक्त यहाँ पे एक साथ उपस्थित हैं और सबको मैं आज इस जन्मोत्सव पे हनुमान जी के भक्तों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि प्रभु श्री राम हनुमान जी हम सबको शक्ति प्रदान करें और अतुलित बल के जो धाम है वो हम लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करें। आज लखनऊ में जगह जगह हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं अगर बात करें तो बालाजी महासभा की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली, कितना हर प्रफुल्लित नजर आ रहा है लखनऊ। जी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सभी लखनऊ वासी समय समय पर ये यात्रा निकलती रहती है। हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी ये यात्रा निकली है और हनुमान जन्मोत्सव पर कई कार्यक्रम लखनऊ शहर में होते हैं। बजरंगबली महाराज से प्रार्थना है कि वो सभी लखनऊ वासियों को, सभी देशवासियों को बल सामर्थ्य प्रदान करें कि वो अपने देश को सशक्त बना सकें, अपने देश को समृद्ध बना सकें। ऐसी शक्ति बालाजी महाराज अपने सभी देशवासियों को, लखनऊ वासियों को प्रदान करें। इस स्तर पर मनाया जा रहा है। सुबह केशव प्रसाद मौर्य ने भी जाके कहीं न कहीं आज मनाया।
यहाँ आप लोग भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, किस तरीके का आयोजन है, किस तरीके से आज पूरे लखनऊ में जोर शोर से मना रहे हैं? बहुत बहुत उत्साह है और ये तो हनुमान जी की नगरी बहुत पहले से फेमस है और यहाँ ऐसे स्थान हैं जो बहुत ही सिद्ध स्थल हैं और एक एक मोहल्ले में हर जगह पर हनुमान जी व्याप्त है यहाँ पर, और उन्हीं की प्रेरणा से बचपन से सब सीखते सीखते तो उनकी स्तुति करते करते सब हनुमान हो जाते हैं यहाँ। तो वही सारे हनुमान सेतु हो या अलीगंज मंदिर हो या इधर ये हो, स्थान सब बड़े दिव्य बहुत शक्तिशाली है। हाँ, और बहुत प्रेरित करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो जनरेशन आ रही है फ्यूचर, ये हर तरह से तो मैटीरियलिस्टिक हो जाती है, लेकिन हनुमान जी के नाम पे सब जुड़े रहते हैं। एक छोटा सा सवाल और है, अगर हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बात करें तो आज हनुमान जयंती पर वहाँ पर छुट्टी कर दी गई। योगी आदित्यनाथ एक स्वयं साधु हैं, क्या लगता है आने वाले समय में राजधानी लखनऊ में भी इस तरीके का कुछ हो सकता है? हनुमान जयंती में तो होना चाहिए उत्सव के रूप में और छुट्टी होनी चाहिए, बाकी और कुछ यहाँ नहीं हो सकता है। यहाँ हनुमान जी जो है वो जमे हुए हैं, क्योंकि यहाँ हनुमान जी मंदिर जो है चाची कुआं वाले में तुलसीदास जी महाराज स्वयं आए थे, स्वयं पधारे थे। और हनुमान जी वो चीज़ है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपको ये लगेगा कि हनुमान चालीसा जो है ये है क्या। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। तुलसीदास की इच्छा थी हम रघुवर का हमें करना है, लेकिन बुद्धिहीन थे तो उन्होंने कहा हनुमान जी से कहा करवा दो। तो इसलिए वो राम जी को के पास पहुंचने का भी द्वार हनुमान जी से। हमारी आज बालाजी माता तेरहवीं शोभा यात्रा है, जो हमारे पिताजी ने शुरुआत करी थी इसकी। हम चाहते हैं इसको और भव्य करते चले। ये जैसे ही आप देख ही रहे कि लाखों की संख्या में, हजारों संख्या में भक्त आए हुए हैं, और ये ऐसे ही बढ़ती रहे और आगे इसको हम लोग जितना और बढ़ेगी उसको हम लोग बढ़ाएंगे। और मेरे पिताजी का सपना था ये यात्रा एक अपने नाम से जानी जाए, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि वैसे ही उनके नाम से अजर अमर रहे। श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हर साल निकाली जाती है, जो कि विगत लगभग 12 सालों से लगातार चली आ रही है। इस बार 13वीं यात्रा है और ये एक संगठन है बालाजी महासभा के नाम से, जो कि स्मृति से सैलू भाई ने इसकी स्थापना की थी और हम लोगों को जोड़ा था। जो हम लोग सब मिल करके संगठन में परिवार रूपी हो करके धार्मिक और सामाजिक कार्य करते हैं और श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इस यात्रा का आयोजन करते हैं, जिसमें क्षेत्र के सभी श्रद्धालु और भक्तजन मिलकर इस यात्रा को भव्य बनाते हैं। और रही बात हमारी मेहनत की और हमारी काम की, तो वो सब प्रभु की कृपा से, सब आप लोगों के सहयोग से सब लोग मिल के इस यात्रा को भव्य बनाते हैं। और हमारा सबसे यही रहता है कि श्री हनुमान जी के जन्मदिन को ऐसी हर्षोल्लास के साथ हमेशा मनाया जाता रहे। जय श्री बालाजी। मैं बालाजी महासभा में अधिवक्ता प्रकोष्ठ का नगर अध्यक्ष हूँ और ये 13वीं बालाजी महासभा की शोभा यात्रा है। लखनऊ की पश्चिम विधानसभा की और यूँ कहें तो पूरे जनपद लखनऊ की सबसे बड़ी शोभा यात्रा है। आज प्रभु हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन इस शोभा यात्रा का शुभारंभ हम लोग के संरक्षक स्वर्गीय बड़े भाई शैलेंद्र तिवारी भैया द्वारा किया गया था। और जैसे जैसे शोभा यात्रा साल दर साल जो है इसके भक्त बढ़ते जा रहे हैं, इसकी पूरी कार्यशैली बढ़ती जा रही है। तो सभी भक्तों का स्वागत है और आज मैं अपने पूरे चैम्बर के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। ये हमारे स्वर्गीय सैलू भाई की स्मृतियों की शोभा यात्रा है। ये हमारे बालाजी परिवार की मेहनत की शोभा यात्रा है और इस परिक्षेत्र के हमारे एक एक साथी सहयोगियों की मेहनत है कि आज इतनी भव्य यात्रा निकल रही है। और मैं बाबा बालाजी से ये प्रार्थना करूँ सबके जीवन में ढेर सारी खुशियों का आगमन हो, बालाजी का प्रताप, उनका आशीर्वाद सभी पे बना रहे। और शीतल तिवारी भाभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और सारे बालाजी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि बालाजी यात्रा और भव्य हो, इसके और भव्यता को छुए बालाजी यात्रा। देखिए, बालाजी महासभा यात्रा 13वीं शोभा यात्रा है और लगातार जो है हम लोग हर साल निकालते आ रहे हैं और भव्य से भव्य होती चली जा रही है। पिछले साल जितनी थी उससे अब की बहुत ज़्यादा है हमारी यात्रा। अब ये यात्रा आज यहाँ पे स्वागत पॉइंट प्रेम स्टूडियो पे रुकी हुई है। स्वागत हो रहा है सभी लोगों का, सभी जो हमारे भक्त हैं उनका स्वागत हो रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शीतल जी भी हमारे बीच में है, अभी यहीं कहीं हैं, आ रही होंगी। और ये यात्रा आज हम लोग कई वर्षों से निकाल रहे हैं। इसका जो
ये जो रखी गई, ये शैलेंद्र तिवारी सैलू जी की नींव थी, जिस नींव के पत्थर हम लोग भी साबित हुए, हम लोग भी साथ में उनके काम करते चले आ रहे हैं और प्रति वर्ष ये बढ़ती ही चली जा रही है। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जहाँ इसका समापन पॉइंट है और जहाँ से इसकी शुरुआत हो सकता है, इतनी बड़ी यात्रा हमारी अगले बार निकले। पहले तो सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये शोभा यात्रा 13 वर्ष से सब लोग निकाल रहे हैं, सब मिल के निकाल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आगे भी चल के इस शोभा यात्रा में सबका योगदान रहे और ऐसे ही निकलती रहे हर साल। जय बालाजी। बहुत भव्य और अलौकिक है और हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी जो है शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और सभी को अपने सनातन धर्म में विश्वास करते हुए इस शोभा यात्रा में शामिल होना चाहिए, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी जय बालाजी। बालाजी महासभा के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वो विगत कई वर्षों से मुझे लग रहा है निरंतर लखनऊ में इससे बड़ी शोभा यात्रा कहीं नहीं निकलती होगी। मैं पिछले कई वर्षों से शामिल हो रहा हूँ इसमें और देख रहा हूँ कि जैसे जो मेरे मित्र भाई अब स्वर्गीय हो गए, नहीं रहे, उन्होंने जो बीज बोया था आज उसने बड़े वृक्ष का रूप ले लिया है। और हम जैसे लोगों को उन्होंने उस समय जोड़ा था, आज वो बड़ा विशाल और विकट रूप लेकर समाज को सनातन के प्रति जागरूक कर रहा है।